एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली और खरगोन हिंसा को प्रायोजित बताते हुए भाजपा सरकार पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये बड़ी बात कही। वहीं कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए थे। बैठक में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरगोन हिंसा पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली, खरगोन और देश भर में कई जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस हिंसा को बीजेपी प्रायोजित बताया। कमलनाथ ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। आम आदमी का ध्यान मोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस तरह की हिंसा से एक जिले, एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। सर, मध्य प्रदेश ओबीसी का बड़ा सम्मेलन, सद्दाम नाम के युवक की हत्या हुई है सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। ओबीसी का बड़ा सम्मेलन है सर। हाँ, ओबीसी का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं, हर सवाल पे करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होना है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए हुए पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। उद्देश्य यही है कि आज जो वर्तमान स्थिति देश की है, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। हमारे जो संवैधानिक प्रावधान थे, प्रजातांत्रिक मूल्य थे, जिसके आधार पर हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे देश के मेहनत करने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अन्य कोई हों, मेहनत करने वाले लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सीने में गोलियां खाई और देश को आज़ाद कराया। जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने मारा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और जिनके लिए नीतियां बना करके, कार्यक्रम बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये माना कि गरीब का विश्वास जब मजबूत होगा तभी कोई देश मजबूत हो सकता है। आज उन सारी नीतियों को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे दूसरी सुविधाएं हो, सारे प्रावधानों को ख़त्म करके और ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से 10 फीसदी पूंजीपति इस देश में मजबूत हो जाएं, सारी शक्ति उनके हाथों में चली जाए और देश के मेहनत करने वाले 90% लोग गुलाम हो जाए, उनकी दास्ता स्वीकार करें। इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इस देश के लोगों की ईमानदारी और चरित्र का वो शोषण कर रहे हैं। उनको गुमराह करके, कभी धर्म के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर उनको गुमराह करके जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। देखिए, ये तो एक सिलसिला है। हर वर्ग, हर उम्र और हर जात, इन सब का अलग अलग कांग्रेस अपने विचारधारा से, जैसे हमारे प्रकोष्ठ है, उनसे चर्चा करके उनको मोटिवेट करके और फील्ड में उतारने की सिलसिला है। उसी तहत आज ये कार्यक्रम है। सर, वचन पत्र समिति फाइनेंस कॉरपोरेशन जो लाभ में चल रही है उसका निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है भाजपा का कि हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गेहूं की जो खरीदारी हो रही है उसमें बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो 2300 और रुपए के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं
और जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उसको खरीद नहीं पा रही जितना स्टॉक होना चाहिए। और आजकल ये आपने देखा होगा राशन में भी जो है आज के समय में सरसों का तेल नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार सरसों जो है वो व्यापारियों ने, बड़े बड़े जो पूंजीपतियों ने इतने सारे गोदाम बना दिए हैं, इतने सारे वेयर हाउसेज बना दिए हैं। तो ये तो मामला है सरकार की बदनीयती की। और जहाँ तक पिछड़ा वर्ग की बात है, शिवराज चौहान जी जो है यहाँ पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। अभी हमारे शिक्षक जो हमारे लेक्चरर्स हैं, 1700 लेक्चरर्स की नियुक्ति होनी थी, उसको रोक दिया। उसको क्यों रोक दिया आज तक सरकार ने बताया नहीं। क्रीमी लेयर लागू कर दिया, उसमें बताया जाता है कि दिल्ली हाईकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा हुई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।